कमाने खाने लायक हूँ पर भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दोस्तों, पैसा कमाना स्किल है और माइंडसेट उसकी जड़ है। यहाँ रुक गए तो मिडिल क्लास के सर्किल में फंसना तय है। आज से हम पैसों को लेकर अपनी सोच का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में किस स्टेज पर हो अभी? अब मैं काम चुनता हूँ, मजबूरी में नहीं करता। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो गई है। जैसे एक डिजिटल नोमैड जो दुनिया घूमते हुए भी 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा लेता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। 60 दिनों की माइंड स्ट्रेंथ सीरीज आपने देखी और उसमें आपने अपने मन को मजबूत बनाना सीखा। अब वक्त आ गया है दोस्तों अपने पैसों के बारे में सोचने का और सोचने का ढंग बदलने का। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, अर्न मोर मनी माइंडसेट मास्टरी। 11 वीडियो की ये सीरीज आपको बताएगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसा रुकता है और कैसे पैसा ग्रो करता है हर दिन हर घंटे। इसमें हम बात करेंगे मनी माइंडसेट कैसे काम करता है, पैसे के ब्लॉकेजेस क्या होते हैं और वो कौन सी मानसिक आदतें हैं जो आपको करोड़पति अरबपति बनने से रोक रही हैं। दोस्तों, पैसा कमाना स्किल है और माइंडसेट उसकी जड़ है। अब जड़ बदलनी है, फल अपने आप आने लगते हैं। एक शेर आप लोगों की नज़र करता हूँ। अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया, अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया, घर से चले तो जेब से पैसे गिरा दिए। नस्तर खानकाही जी का ये शेर है। ये शेर मैंने इसलिए सुना है दोस्तों क्योंकि शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। उम्र बढ़ गई है लेकिन पैसे टिक ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जेब से जाए कम और आए ज़्यादा तो ये सीरीज और ये पहला वीडियो आपके लिए ही है। मैं वो बातें आज आपसे साझा कर रहा हूँ जो मैंने आधी उम्र जीने के बाद समझी, लेकिन आप उन्हें अभी जान लीजिए ताकि ज़िंदगी के सबसे हसीन साल पैसों की कमी में न गुजरें। क्योंकि पैसा खुशी नहीं खरीदता लेकिन एंजाइटी ज़रूर दूर कर सकता है, और एंजाइटी हट जाए तो मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। आज से हम पैसों को लेकर अपनी सोच का ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो हमारी शिक्षा, संस्कृति और कंडीशनिंग में छिप कर बैठ गई है, जो हमें हमारे ही हिस्से का पैसा पाने से रोकती है। इस सफ़र की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में किस स्टेज पर हो अभी? आज मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल ग्रोथ की 7 स्टेजेस, जिससे आप खुद पहचान सकोगे कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है। जानना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। चलिए जानते हैं 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ की 7 स्टेजेस, जहां आप हैं और जहां आपको पहुंचना है। जानिए वो 7 पड़ाव। स्टेज 1, डिपेंडेंट। मुझे अभी दूसरों से मदद चाहिए। दोस्तों, जब आप अपनी ज़रूरतों के लिए आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर होते हैं, आपकी आमदनी या तो है ही नहीं या आपके खर्चों से कम है, तो आप स्टेज नंबर 1 में होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो कॉलेज फीस और खाने के लिए पेरेंट्स पर निर्भर होता है, एक बेरोजगार युवा जो EMI तक चुकाने में फैमिली की मदद ले रहा है, एक बिजनेसमैन जिसने लोन लेकर व्यापार अभी शुरू किया है और अभी तक घाटे में ही है। इसमें मनस्थिति क्या होती है बंदे की? यही कि मैं अकेले नहीं चला सकता, अभी मुझे सहारा चाहिए। पर यह स्टेज लंबी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि डिपेंडेंसी कंफर्ट जोन बन सकती है, इसे याद रखना। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 2, सॉल्वेंट। मैं किसी का मोहताज नहीं पर आगे कुछ नहीं। दोस्तों, अब आप खुद कमा रहे हैं और जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च भी कर दे रहे हैं। कोई उधार नहीं लेकिन कोई बचत भी नहीं। जैसे एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000 रुपया है और महीने का खर्च भी 50,000 रुपया है। एक छोटा व्यापारी जो दुकान चलाकर घर चला लेता है पर कोई पैसा उसका आगे नहीं बच पाता। इसमें मनोस्थिति कैसी रहती है? कमाने खाने लायक हूँ पर भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये वो लोग होते हैं जो पेचेक टू पेचेक जिंदगी जी रहे होते हैं। खतरा क्या रहता है? खतरा ये रहता है कि जब कोई इमरजेंसी आती है तो सब डगमग 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 हो जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होती। इसके बाद आती है अगली स्टेज। कौन सी स्टेज? स्टेज नंबर 3, स्टेबल। थोड़ा बचा लेता हूँ, थोड़ा आगे सोचने लगा हूँ। इस स्टेज की परिभाषा है कि इसमें अब आप खर्च से थोड़ा ज़्यादा कमाने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी बचत शुरू हो गई है। FD, RD, SIP जैसे प्रारंभिक कदम
उठाने लगे हैं। जैसे एक IT एम्प्लॉय जो हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये बचा लेता है, एक परिवार जो घर के खर्चों के बाद म्यूचुअल फंड में SIP डाल रहा है। इसमें माइंडसेट क्या होता है? क्या होता है माइंडसेट? अब ज़िंदगी थोड़ा कंट्रोल में लगती है, पर यही स्टेज जाल बन सकती है। यहाँ रुक गए तो मिडिल क्लास के सर्किल में फंसना तय है। इसके बाद शुरू होती है अगली स्टेज, स्टेज नंबर 4, सिक्योरिटी। अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। इस स्टेज में दोस्तों आपकी सेविंग अब एक निश्चित राशि तक पहुंचने लगती है और आप उसे इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म एसेट्स और वेल्थ एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है। जैसे किसी ने 10 लाख रुपए जमा करके उसमें से मंथली रिटर्न पाना शुरू किया। एक वर्किंग कपल जिसने 2 घर खरीदे, एक खुद के लिए, एक रेंट पर चढ़ा दिया। इसमें माइंडसेट कैसा बनता है दोस्तों? अब मुझे भरोसा है कि मैं किसी मुश्किल से निपट सकता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं निपट सकता हूँ उससे। यहाँ से अगला कदम होता है पैसिव इनकम चैनल्स खोलना, ताकि सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपके पैसे भी आपके लिए काम करें। यानी अब अगली स्टेज दिखने लगती है। कौन सी स्टेज है? स्टेज नंबर 5, इंडिपेंडेंस। मेरे इन्वेस्टमेंट से ही मेरी लाइफ चल रही है। दोस्तों इस स्टेज में अब आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न से ही आपकी लाइफ एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। आपका पैसा और टाइम दोनों अब काफ़ी हद तक फ्री हो चुके हैं और आप में फ्रीडम वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसने 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है और महीने का 1 लाख सिर्फ रिटर्न से आ रहा है। एक यूट्यूबर या राइटर जिसके डिजिटल एसेट्स यानी कोर्स, किताबें आदि हर महीने 3 लाख कमा रहे हैं बिना एक्टिव मेहनत किए। इसमें माइंडसेट क्या होता है दोस्तों? अब मैं काम चुनता हूँ, मजबूरी में नहीं करता। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो गई है। इसके बाद आता है स्टेज नंबर 6, फ्रीडम। अब पैसा मेरे फैसलों का आधार नहीं है। दोस्तों इस स्टेज में अब आपकी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगती है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, कंटेंट, IP, राइट्स आदि आदि। आप टाइम और लोकेशन से आज़ाद हैं। जैसे एक डिजिटल नोमैड जो दुनिया घूमते हुए भी 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा लेता है। एक एंटरप्रेन्योर जिसने 2 कंपनियां बनाई हैं और अब सारे ऑपरेशंस उसकी टीम संभाल रही है। इसमें माइंडसेट क्या होता है? अब मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। किताब लिखना, चैरिटी करना, मेंटोरशिप करना, पर्सनल लीगेसी प्रोजेक्ट्स उनको बनाना। इसके बाद आती है दोस्तों अंतिम स्टेज, सबसे फाइनल स्टेज आती है, स्टेज नंबर 7, एबंडेंस की स्टेज। अब पैसा साधन नहीं, अब क्या है? सेवा है। इस स्टेज में दोस्तों अब पैसा आपका लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि एक माध्यम बन गया है किसी बड़ी लीगेसी को बनाने का। इनकम सोर्सेज की बात करें तो 7-8 अलग अलग स्ट्रीम से पैसा आ रहा है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, IPs, रियल एस्टेट, लाइसेंसिंग, रॉयल्टीज आदि। जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, विराट कोहली, ओपरा विनफ्रे जिनकी संपत्ति पर्पस ड्रिवन है। नवल रविकांत जैसे थिंकर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल फ्रीडम ने उन्हें जीवन में बड़ा कंट्रीब्यूशन करने की शक्ति दी है। इसमें माइंडसेट क्या रहता है दोस्तों? अब मुझे देने में आनंद आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कभी खाली नहीं हो सकता, पैसों से खाली नहीं हो सकता। दोस्तों एक बात याद रखो, जब पैसा दिमाग से उतरता है तभी वो जेब में टिकता है। खैर अब जबकि आपने सभी 7 स्टेजेस के बारे में जान लिया है, अब आप खुद से पूछिए कि मैं किस स्टेज पर हूँ और क्या मैं उस स्टेज पर रहना चाहता हूँ या उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बात याद रखना दोस्तों कि ज़िंदगी उसी दिन बदलती है जब आप अपने हाल से असंतुष्ट होना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह तो आपने जान लिया कि आप कहाँ हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा रुकता क्यों नहीं है, आपके अंदर कौन कौन से मनी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आपकी अगली स्टेज तक जाने से रोक रहे हैं। वीडियो 2 में हम बात करेंगे 6 मेजर मनी ब्लॉकेजेस के बारे में जो आपकी कमाई को रोकते हैं और मैं उनसे बाहर निकलने का
आपको रास्ता बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी ज्ञान या ऊर्जा दे पाया हो दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे इस मिशन को पूरा करेगा। क्या मिशन है मेरा? 1 करोड़ युवाओं को फाइनेंशियली फ्री बनाने का मिशन। मेरे साथ दोहराओ, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।